गर्भवती गाय का दोहक। अधिकारियों का ध्यान और गर्भवती गाय का दोहक। गांव के बाहरी हिस्से में एक सुंदर सी जगह थी जहां हरियाली और पशु पक्षी बहुतायत में थे। यहाँ की गलियों में अक्सर गायें, बैल, बकरियां, मुर्गे और हंस दौड़ते भागते दिखते थे। लेकिन इस गांव के आसपास कुछ खास घटनाएं भी घट रही थीं। उन घटनाओं के बीच एक दुहखी और चुपचाप रेंगती गाय की कहानी भी शामिल थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसे बाकी जानवरों से अलग करती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। इस गाय का नाम लक्ष्मी था और वह अपनी गर्भावस्था के 8वें महीने में थी। शरीर में भारीपन और पेट में पल रहे बच्चे की हलचल के कारण उसकी दिनचर्या में बहुत बदलाव आ गया था। पहले जब वह खुले मैदान में अपने दोस्तों के साथ दौड़ती थी तो अब वह अपनी जिंदगी को धीमे धीमे जीने लगी थी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे कोई बेजुबान शक्ति उसे रोके रखने की कोशिश कर रही हो। गाय की उम्र में यह बदलाव न केवल शारीरिक था बल्कि मानसिक भी था। लक्ष्मी के शरीर में हर एक पल दर्द और थकावट का एहसास था, लेकिन वह कभी भी जोर से आवाज नहीं करती थी। उसकी आंखों में यह दर्द छिपा हुआ था जो किसी को भी महसूस नहीं हो पाता था। लेकिन यह दर्द और दुहक सिर्फ शारीरिक ही नहीं था बल्कि उसके मानसिक संसार में भी कई सवाल थे। गांव के बच्चे अक्सर उसकी खाल पर हाथ फेरते हुए उसे अच्छे शब्दों से पुकारते थे। लक्ष्मी माई कैसी हो, ये शब्द उसे कभी सुकून देते, कभी तनाव। कभी वह सोचती क्या वाकई यह शब्द उसे राहत दे रहे हैं या केवल औपचारिकता के लिए कहे जा रहे हैं। एक समय था जब उसे अपने बच्चों के साथ खुश रहने का सपना था, लेकिन अब वह गर्भवती होने के बावजूद अकेली महसूस करती थी। उसका साथी जो पहले बहुत प्यारा और सहायक था अब उससे दूर हो गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका साथी क्यों उसे छोड़कर चला गया था। गर्भवती होने के बाद उसकी जिंदगी में जो बदलाव आए थे उन्हें वह अकेले महसूस करती थी। कभी कभी उसे अपने आप पर तरस आता था कि वह एक घेरने वाले संसार में कैसे अकेली पड़ सकती है। उसके पेट में पल रहे छोटे से जीव की हलचल उसे बहुत सुकून देती थी, लेकिन यह एक आशंका भी पैदा करती थी कि क्या उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा। क्या उसे वह सब कुछ मिल पाएगा जो एक छोटे से बच्चे को चाहिए होता है। गांव के अन्य जानवरों की तरह लक्ष्मी भी बहुत सारा घास और पानी पीती थी, लेकिन इस समय उसकी भूख कम हो गई थी। पहले जैसे उसे ताजे और खुशबूदार घास की चाह रहती थी, अब वह चुपचाप खड़ी रहती और बस थोड़ा सा खाती थी। उसके पेट का वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वह अपने बच्चों के लिए खुश होने के बजाय और भी अधिक तनाव में घिरी हुई थी। उसकी आंखों में निराशा और असमंजस के मिश्रित भाव थे। कभी वह अपने पेट में पल रहे जीवन को महसूस करती तो कभी सोचती कि क्या यह जीवन उसे खुशियां दे पाएगा। कभी वह उम्मीद से भरी होती और कभी घबराई हुई। गांव का वातावरण और लक्ष्मी की उम्मीदें। गांव में एक आम धारणा थी कि गायों का पालन पोषण बहुत महत्व रखता है क्योंकि वे दूध देती थीं और खेतों में भी काम आती थीं। लेकिन लक्ष्मी के लिए यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं थी, उसके लिए यह जीवन का एक संघर्ष था। उसका दुख था कि वह केवल एक गायक है जिसे कोई उसकी स्थिति के बारे में नहीं समझता था। उसका पेट भारी था और वह हर दिन यही सोचती थी कि क्या वह ठीक से एक स्वस्थ बछड़े को जन्म दे पाएगी। गांव के कुछ लोग उसकी परेशानियों के बारे में जानते थे, लेकिन अधिकांश समय वे गायों के कष्टों को नजरअंदाज कर देते थे। कभी कोई पूछता, लक्ष्मी माई तुम ठीक हो,
लेकिन जब उत्तर में गाय अपनी परेशानी या दुख की बातें करने की कोशिश करती तो लोग उसे अनदेखा कर देते। उसकी उम्मीदें छोटी छोटी थीं, जैसे एक शांत दिन जिसमें कोई उसे तंग न करे, एक दिन जब वह बिना किसी परेशानी के घूम सके, और एक दिन जब वह अपने नन्हे बछड़े के साथ खिलखिलाते हुए भाग सके। लेकिन इन उम्मीदों के बीच एक डर भी था। क्या उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी हो पाएगी? लक्ष्मी के दिल में हमेशा एक अजीब सी घबराहट रहती थी। वह अक्सर इस डर से घिरी रहती थी कि शायद उसका बछड़ा ठीक से पैदा नहीं हो पाएगा। क्या वह अपने बच्चे को बचा पाएगी? और क्या वह उसे उन खुशियों का एहसास करा पाएगी जो वह अपने पहले जीवन में महसूस करती थी? उसका दिल भारी था और यह चिंता उसे नींद से भी वंचित कर देती थी। रात के अंधेरे में वह अक्सर जागती रहती और अपने भविष्य के बारे में सोचती रहती। लक्ष्मी के दुख के पीछे की कहानी। गाय की कहानी सिर्फ शारीरिक दर्द की नहीं थी, बल्कि उसके दुख के पीछे एक भावनात्मक कारण भी था। उसकी आंखों में वह अवसाद था जो किसी भी जानवर को महसूस हो सकता था, लेकिन उसे इस दुख का हल कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन लक्ष्मी ने यह महसूस किया कि उसके शरीर की थकावट और मानसिक अवसाद एक साथ उसे चुपचाप पीने के लिए मजबूर कर रहे थे। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? उसे यह समझने में समय लगा कि शायद उसका दुख केवल उसकी गर्भावस्था से नहीं जुड़ा था, बल्कि यह उसके अस्तित्व के लिए एक चुनौती थी। वह अब केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुद की जिंदगी के लिए भी संघर्ष कर रही थी। गांव में एक बूढ़ा आदमी था जो जानवरों को बहुत समझता था। उसका नाम था रामू काका। जब उसने लक्ष्मी को अपने दुख में डूबा हुआ देखा तो उसने उसे पास बुलाया। लक्ष्मी माई, क्यों इतना उदास हो? रामू काका ने उसे देखा और पूछा। लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम समझती हो तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा है? काका ने पूछा। लक्ष्मी ने अपनी गर्दन झुका ली। तुम जो हो वही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा बच्चा दुनिया में आएगा और तुम्हारी तरह मजबूत होगा। तुम दोनों मिलकर उस दुनिया को जीत सकते हो जो तुम्हारे सामने चुनौतियां देती है। रामू काका की बातों ने लक्ष्मी को थोड़ी राहत दी। हालांकि यह राहत केवल कुछ समय के लिए थी, लेकिन लक्ष्मी को यह एहसास हुआ कि शायद जीवन के इस मोड़ पर किसी का साथ होना ही सबसे जरूरी है। वह जानती थी कि अब उसे अपने और अपने बच्चे के लिए संघर्ष करना होगा, लेकिन उसने यह भी जाना कि अकेले कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष, लक्ष्मी के दुख का गहराई से अध्ययन किया जाए तो हमें यह समझ में आता है कि उसका दर्द केवल शारीरिक था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक था। वह अपने बच्चों के लिए संघर्ष करती थी और साथ ही अपने अस्तित्व को भी समझने की कोशिश कर रही थी। उसकी कहानी एक प्रतीक बन गई है उस संघर्ष की जो हर जीवित प्राणी को अपने जीवन में करना पड़ता है। किसी भी तरह की कठिनाई, शारीरिक या मानसिक, हमेशा हमें हमारी ताकत का एहसास कराती है और हमें सिखाती है कि अंततः जीवन में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारी उम्मीद और संघर्ष होती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।